आत्मा को पहचानना, अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानना, ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। ना कि भगवानों के नाम जपना, पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करना, किसी पहाड़ों की परिक्रमा करना, वेद पुराण पढ़ना, नमाजें पढ़ना, या गुरुद्वारे जाके वाहिगुरु करना, या कहीं ईसाइयों के पास जाके चर्च में प्रेयर करना, ये सब नहीं है। ये सब कर्म कांड में आता है। ये कर्म कांड है। हमें क्या चाहिए? आत्मज्ञान। कर्म कांड नहीं, आत्मज्ञान। क्या समझा रहे हैं कबीर साहब? जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मंत्र ज्ञान बिना नहीं कि किसी गुरु ने 5 मंत्र पकड़ा दिए, किसी ने 7 पकड़ा दिए, किसी ने 10 पकड़ा दिए और तुम पागलों की तरह मंत्र जपने में लग गए। ये मंत्र जपना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये पूजा पाठ करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? अपने स्वरूप को जानना, सतनाम को जानना। सतनाम हमारा ही स्वरूप है। सतनाम हमारा असली नाम है। एक नकली नाम भी है हमारा। नकली नाम क्या है? जो हमें किसी माँ बाप ने, किसी चाचा चाची ने, दादा दादी ने, भाई बहन ने, रिश्तेदारों ने दे दिया है। कोई सुरेंद्र, कोई महेंद्र, कोई सुनीत, कोई विनीत, कोई कमला, कोई विमला, कोई पुष्पा, कोई रानी। ये सब नाम किसने दिए हैं? ये सब रिश्तेदारों ने दिए हैं। नकली नाम, नकली है ये। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरों के द्वारा बनते हैं। आ आ ई उ ऊ का खा गा चा छा जा, इनसे बनते हैं। इसलिए ये नकली नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कहते हे परमात्मा, तेरे नकली नाम यानी कृत्रिम नाम तो जीव से जपे जाते हैं। जैसे पानी का फार्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक तरल पदार्थ बन जाएगा। वैसे ये क्या है? गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। जब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल गया, वही गैस पानी में बदल जाएगी, वो पानी बन जाएगा। अब ये तो हो गया असली पानी जिससे प्यास बुझ जाती है। अब एक नकली पानी भी है। नकली पानी देखा कभी? असली पानी तो तालाब में, नदी में, घड़े में, बोतलों में मिल जाता है। नकली पानी कहां मिलता है? पिया किसी ने नकली पानी कभी? नकली पानी क्या है? पानी के नाम देखने में एक से लगेंगे। कोई पूछेगा ग्लास में क्या पड़ा है, तुम कहोगे पानी। देखो ग्लास में क्या है? पानी। बिल्कुल नहीं है। ग्लास में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। ये है ग्लास में, और तुमने उसका नाम क्या रख दिया? 2 गैसों के मिश्रण का पानी। अब ये जो तुमने बोला पानी, ये नकली पानी है, और जो ग्लास में पड़ा है वो असली पानी है। असली पानी बाहर से अंदर जाता है और नकली पानी अंदर से बाहर आता है। देखो पानी कहां से निकल रहा है? ये शब्द मुंह से निकल रहे हैं। तो नकली पानी मुंह से बाहर निकलता है और असली पानी मुंह के अंदर जाता है। फर्क है कि नहीं? जितना फर्क इसमें है,
इतना ही फर्क भगवान और भगवान के नाम में, इतना ही फर्क परमात्मा और परमात्मा के नाम में है। परमात्मा एक वस्तु है, जैसे पानी एक वस्तु है। परमात्मा के नाम हवा है, ये हवा में निकल रहे हैं, पानी पानी, हवा से पैदा हो रहे हैं ये नाम। जैसे हवा से सुर पैदा होते हैं, बांसुरी में फूंक मारो, क्या मारी बांसुरी में? हवा, फूंक मारी। अब एक फूंक कितने सुर निकालेगी? एक फूंक का एक सुर निकलना चाहिए था, लेकिन एक फूंक से 7 सुर निकल रहे हैं। हवा के अलग अलग रूप बन गए, आवाज बन गई। वही हवा एक आवाज के रूप में निकल रही है। इसी प्रकार ये हवा शब्दों के रूप में निकल रही है, अक्षरों के रूप में निकल रही है। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले सारे अक्षर कैसे बोलते हैं? हवा से बोले जाते हैं। अगर पेट की हवा खत्म हो जाए, दोबारा हवा लेनी पड़ेगी, तब अक्षर निकलेंगे मुंह से। तो ये अक्षर नकली अक्षर है और वो परमात्मा आदि अक्षर है। यानी अब हमें पानी पानी जपना नहीं है, अब हमें पानी पीना है। अब हमें भगवान के नाम जपने नहीं है, अब हमें भगवान को जानना है। परमात्मा के नाम जपने नहीं है, परमात्मा को पाना है। साहिब कह रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जैसे ये गिलास पास में पड़ा है, तो इसको जपने की जरूरत थोड़ी नहीं है, पानी पानी। जब मन किया उठा के पानी पी लिया। इसी प्रकार परमात्मा हमारे बिल्कुल पास है, उसको जपने का मतलब ही नहीं है, उसको खोजना है। कैसे खोजेंगे? उसके लिए क्या बोला कबीर साहब ने? कैसे खोजेंगे? जब हमें कोई वेदी गुरु वेद बताएगा कि ढूंढना कहां है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में तो मेरा हाथ भी है, पास में मेरी आंखें भी हैं, पास में तो मेरी नाक भी है, बाल भी है, खाल भी है, सब कुछ है। पास में मेज कुर्सी भी है, पास में गिलास भी है। तो वो है कहां? कहां ढूंढे? उसके लिए हमें भेदी गुरु चाहिए। भेदी गुरु बताएगा कि वो पास स्थान है कहां, और उस पास में वो परमात्मा कैसे मिलेगा, ये समझाता है वेदी गुरु। तो कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी जन्मों जन्म बीत जाते, तब भी तुम्हें प्राप्ति नहीं होती, लेकिन भेदी गुरु मिल गया, अब काम बन जाएगा। अब भेदी गुरु तुम्हें एक पल में भेद बता देगा। वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। तो कह रहे हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये विश्वास करना पड़ेगा। जब भेदी गुरु भेद समझा देगा, तो क्या करना है? उस पर पूरा विश्वास करके उसके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना पड़ेगा। और जब एक बार चल पड़ोगे, उसके बाद वापस नहीं आते इस दुनिया में। फिर तुम्हें एक ऐसी चाल मिल जाएगी जिससे तुम अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे। और उस चाल का नाम क्या है? विहंगम चाल। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। ये हमारा देश
नहीं है जहां हम रहते हैं। ये तुम्हें लग रहा है कि हमारा देश है, यहां एक पल का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। चलती चलती गाड़ी पलट जाए, चलती चलती ट्रेन में आग लग जाए, उड़ता उड़ता हवाई जहाज नीचे गिर जाए, समुद्र में जहाज डूब जाए, तुम्हारे घर में आग लग जाए, अभी भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, अभी जलजले आ जाए, धरती फट जाए, लावा निकल जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि ये हमारे परमात्मा का देश नहीं है। अगर ये हमारे परमात्मा का देश होता, तो अगर ये चीजें हो रही होती तो ये रोक दी जाती परमात्मा के द्वारा। तुम्हारे घर में आग लगी है, परमात्मा उसी वक्त आग बुझा देता कि मेरे बच्चे जल जाएंगे, लेकिन किसके घर में बुझ रही है भाई? पूरा पूरा घर तबाह हो जा रहा है, बच्चे सड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, जल जा रहे हैं, परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलते चलते प्लेन, अभी अहमदाबाद में प्लेन गिरा, उड़ता उड़ता प्लेन बम में तब्दील हो जा रहा है, आग ही आग लग जा रही है, लोग मर जा रहे हैं, परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके बच्चे यहां जलने के लिए तो आए हैं, मरने के लिए तो आए हैं। आप लोग क्यों आए दुनिया में? पैदा क्यों होते हैं? मरने के लिए। बता दे कोई नहीं मरना तो। यहां सारे परमात्मा के बच्चे मरने के लिए पैदा होते हैं। बीच में अपने अपने सपने बुन लेते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो कर भी नहीं पाते हैं। कुछ कर भी लेते हैं और कुछ बीच में ही निकल जाते। जो कर लेते हैं वो करने के बाद निकल जाते। मरना तो सपने हैं। लेकिन हम आए किस देश से हैं? हम उस देश से आए हैं जहां कभी मौत होती नहीं है। हम अमर थे। जिस देश में हम रहते थे वो अमर देश है, अमर लोक है, उसमें हम रहते थे। और अब कहां आ गए? मृत्यु लोक में। पहले कहां थे? अमर लोक में। अब कहां आ गए? मृत्यु लोक में। पहले हमारा कभी जन्म मरण नहीं हुआ, यहां पर जन्म मरण छूट नहीं रहा। तो अब करना क्या है? अब वापिस अमर लोक चलना है। अब अमर लोक कहां है? पहले ये जानना पड़ेगा। अमर लोक क्या है ये जानना पड़ेगा। संतों की वाणियों में अमर लोक किसे बोला है ये समझना पड़ेगा। आप कबीर सागर पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है? लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। यानी हम कहां रहते थे पहले? हम शब्द में रहते थे। शब्द से ही जुदा होके हम देह में आ गए। तो हमारे पास दो ठिकाने हैं, या तो शब्द या फिर देह। शब्द यानी अखंड परमात्मा, देह यानी खंडित पांच तत्वों की देही नकली माल। दो ही चीजें रहने के लिए। अभी हम कहां रह रहे हैं? हम पांच तत्वों में रह रहे हैं। ये पांच तत्वों का शरीर, इसमें रह रहे हैं। किस रूप में? जीव रूप में। और जब हम शब्द में समा जाएंगे तो हम पीव रूप में रहेंगे। वहां पे, वहां जीव वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। तो साहिब क्या वो समझा रहे हैं? हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हैं शब्द न बिन से, यानी वो असली घर वो कभी बिनसेगा नहीं। तुम्हारा सत्य स्वरूप कभी बिनसेगा नहीं। और जो तुम्हारी सूरत में नकली स्वरूप पकड़ लिया है ये कभी रहेगा नहीं। यानी तुम्हारा असली स्वरूप वो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप वो शब्द है। और ये जो तुमने देह में वास कर लिया है ये देही है। शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। अब क्या करना है? अब अपनी देह से अपने ध्यान को निकालना है। अपनी इस नाशवान देह से अपने ध्यान को निकालना है। और कहां लगाना है? शब्द में। तो तुम्हारा ध्यान देह को छोड़ के
शब्द में लीन होने के लिए पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। उसके बाद जब भी देह की मृत्यु होगी, तुम्हारी मौत आएगी, तब ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान शरीर से हटने लग जाएगा और कहां लगने लग जाएगा? शब्द गुरु में, शब्द स्वरूप में। और एक बार अगर शब्द स्वरूप मिल गया तुम्हें, एक बार तुम्हें अपना सत्य स्वरूप पता लग गया, उसके बाद ये जीवन में कभी मौत नहीं आई। मौत नाम खत्म हो जाएगा जीवन से कि मर जाऊंगा, कभी नहीं मरोगे। कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। मैं अमर कर देता हूं, जो हमारी भक्ति करेगा अमर हो जाएगा, मौत उसका बाल बाका नहीं कर सकती। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आप को पहचानोगे, आप हो क्या। कोई कहे मैं आदमी हूं, कोई कहे मैं औरत हूं, तो नहीं हो। आदमी और औरत क्या है? पांच तत्वों का शरीर। और तुम क्या हो? अविनाशी आत्मा। तुमने शरीर धारण कर लिया है। कैसे कपड़े धारण कर लिए? किसी ने नीली साड़ी, किसी ने पीली साड़ी, किसी ने हरी साड़ी, किसी ने लाल साड़ी। साड़ी धारण की है, तुम साड़ी नहीं हो। शरीर धारण किया है, तुम शरीर नहीं हो। जिसने धारण किया है वो शरीर से अलग है, उसको जीवात्मा कहते हैं। जीव आत्मा। इस जीव आत्मा ने शरीर रूपी कपड़े धारण कर लिए हैं, अपने सत्य स्वरूप यानी परमात्मा को भूली बैठी है, तो अपने आप को शरीर मान बैठी। अब अपने आप को शरीर मान लिया तो इसको परमात्मा भी शरीर जैसा ही चाहिए। आदमी औरत मान लिया अपने आप को, अब भगवान भी इसको आदमी और औरत ही चाहिए। ये मंदिरों में किसकी फोटो लगी है? आदमी और औरत की। राम जी की आदमी, सीता जी की औरत, कृष्ण जी की आदमी, राधा जी की औरत, शंकर जी की आदमी, पार्वती जी की औरत, शेरावाली माता औरत, शनिदेव आदमी, हनुमान जी आदमी, लक्ष्मी आदमी। आदमी और औरत की पूजा चल रही है चारों तरफ, समझ लो। और पूजा कर कौन रहा है? आदमी और औरत की। ये अविनाशी जीव, ये खुद अविनाशी है और नाशवान शरीरों की पूजा में लगा हुआ है। राम जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? पानी में जल समाधि लेके। कृष्ण जी के शरीर का समापन कैसे हुआ? पैर में तीर लग के। तो जो देही नाश हो गई उसकी पूजा कौन कर रहा है? अविनाशी आत्मा। बताओ, अब इसी को समझना है। अब नाशवान चीजों से ऊपर उठना है, काया माया से ऊपर उठना है। और किसको जानना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। क्या समझा रहे हैं? ये नहीं कह रहे जो मेरी पत्थर की मूर्ति पूजता है वो मालिक को प्राप्त हो जाता है, जो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, जो मेरे हवन यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, वो पार हो जाएगा। कभी नहीं। जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में तृप्त है, जो आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसके ऊपर ये नियम लागू ही नहीं होता कि हिंदू है तो राम राम कर, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर, सिख है तो वाहेगुरु कर, ईसाई है तो गॉड गॉड कर, यहूदी है तो यहोवा यहोवा कर। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कहीं नहीं जाना कि स्वर्ग में जाना है, महास्वर्ग में जाना है, कि गोलोक में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है, कि शिवलोक में जाना है, पाताल लोक में जाना है। कहीं नहीं जाना।
कि सतलोक में जाना है, अलख लोक में जाना है, अकय लोक में जाना है, अगम लोक में जाना है, अनामी लोक में जाना है, कहीं नहीं जाना। तो क्या करना है? अरे ना कहीं जाना और ना कहीं आना, आपे में आप समाना, ये करना है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, कहीं आना जाना नहीं है। फिर क्या करना है? आपे में आप समाना, खुद में समा जाना है, खुद में। जैसे अभी कहां समाये हुए हो? काया में। अभी काया में समाये हुए हो तुम। अब कहां समाना है? आत्मा में। कौन समाएगा? ये सुरत समाएगी शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप में, जिसे आत्म देव भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, अक्षर निअक्षर भी कहते हैं, निशब्द भी कहते हैं, उसके ही सारे नाम हैं। फिर उसमें समा जाना है, तब कल्याण होगा। तो अब केवल और केवल परमात्मा की बंदगी में रहना है। अब काल भगवान की सेवा नहीं करनी है, अब काल भगवान के नाम नहीं जपने हैं। कई गुरुआ लोग ये बोल के भरमा देते हैं कि हमने काल भगवान का ऋण चुकाना है, देवी देवताओं का ऋण चुकाना है, और उस ऋण चुकाने के चक्कर में हमें सारी उम्र नाम जपवा के हमारा जन्म बर्बाद कर देते हैं। अगर ऋण चुकाना है तो ऋण का हिसाब होता है। 100 रुपए लिया है, 200 रुपए लिया है, 500 रुपए लिया, 1000 रुपए लिया है, लाख रुपए लिया, 10 लाख लिया, करोड़ लिया, 10 करोड़ लिया। अरे बता दो सही कितना लिया और कितने दिन तक मैं ऋण चुका दूंगा। 1 साल नाम जपू, 2 साल नाम जपू, 3 साल नाम जपू, ये ऋण उतरेगा कब? राजा का ऋण और मेरा ऋण क्या एक जैसा है? जो राजा को भी कह दिया तू भी सारी उम्र नाम जप, और भिखारी को भी कह दिया तू भी सारी उम्र नाम जप। अरे ऋण अलग अलग होता है भाई सबका। अमीर आदमी जब ऋण लेता है तो करोड़ों में लेता है, गरीब आदमी जब ऋण लेता है सैकड़ों में लेता है, और बीच का मीडियम आदमी जब लेता है तो लाखों में लेता है। 8 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया, 20 लाख ले लिया धंधा करने के लिए। गरीब ऋण लेता है तो 4000 ले लिया, 5000 ले लिया, और जब करोड़पति लेता है तो 200 करोड़ का ऋण, 500 करोड़ का ऋण, 1000 करोड़ का ऋण, ऐसे चलते हैं। फिर उसके बाद ऋण नहीं चुका पाते तो देश छोड़ के भाग जाते हैं। कभी गरीब आदमी देखा भागता हुआ देश छोड़ के, क्योंकि वो ऋण ही उतना लेता है, 5000, 10,000, 20,000। क्या भागेगा वो? जिसने 100 करोड़, 1000 करोड़ रखे हैं लेके, वो भागेगा। तो अगर ऋण चुकाना ही है तो चुकाने से पहले ये जान लो कि ऋण लिया कितना है। पूछो इन गुरुओं से जो तुम्हें ये कहते हैं उसका ऋण चुकाना है, पता ब्रह्मा जी से कितना ऋण लिया है मैंने, पता लिख के। कितने मंत्र जपूंगा तो ब्रह्मा का ऋण पूरा होगा। गणेश जी से ऋण लिया तो कितना ऋण लिया पता मुझे। विष्णु जी से, माता दुर्गा से, काल भगवान से कितना ऋण लिया है पता मुझे। मैं उतना ही जाप करूंगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी, भाग जाएंगे मैदान छोड़। इसकी बात कर रहा हूं पता है? रामपाल महाराज जो तुम्हें बेवकूफ बनाता है कि हमें ऋण देना है, ऋण देना है। अरे तू बता ऋण देना कितना है? ऋण का मतलब हिसाब होता है, और हिसाब बेहिसाब नहीं होता है कि मैंने 2000 का ऋण ले दिया, मैं सारी उम्र ऋण ही चुकाता रहूं। अरे तू बता तो सही कितना मैं 1 महीने में चुका दूंगा। लेकिन बेवकूफ बनाना है लोगों को, काल भगवान के मंत्र जपवाने सारी उम्र। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बताओ काल से कितना ऋण लिया हमने? बताओ हमने गणेश जी से कितना ऋण ले लिया? बताओ हमें ब्रह्मा जी महेश से कितना ऋण ले लिया?
अरे साहिब इतना दीजिए, अगर कुछ मांगना है तो परमात्मा से मांग, वो बिना मांगे भी देने की हिम्मत रखता है। गुरबाणी कहती है बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो कह रहे तू क्या अरदास कर रहा है, तू क्या मांग रहा है भगवान से बोल के? क्या उसे तेरे बिना बोले नहीं पता कि क्या चाहिए तुझे? क्या वो भगवान बिना बोले नहीं जान सकता कि उसे तुम्हें चाहिए क्या? कि कोई बच्चा है वो कि उसे बोलना पड़ रहा है बेटा पानी ले आना, बेटा खाना ले आना, बेटा ये ले आना वो ले आना? बच्चा थोड़ी नहीं है वो सब कुछ जानता है तुम्हें क्या चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, और मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अरे तुम लेते ही क्यों हो ऋण, तुम करते ही क्यों हो फरियाद? हे भगवान ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, हे भगवान लॉटरी लग जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, नौकरी लग जाए तो ऐसा मिल जाओ। ये सब नहीं करना है, वो अपने आप देगा, देवनहार है, अपने आप देगा, बस उसको समझते जाओ। तो अब क्या करना है? अब ये मंत्र जंत्र तंत्र छोड़ देने हैं, छोड़ दो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सत्य नाम जाने बिना सार शब्द जाने बिना, क्योंकि सतनाम और सार शब्द एक ही है। इन्होंने बेवकूफ बना दिया दुनिया को। सार शब्द जाने बिना तागा हंसना ओए, नहीं समझ में आएगा ज्ञानियों को, ज्ञानियों को समझ में आएगी मेरी बात। तो कबीर साहब पढ़ेंगे, कबीर सागर पढ़ेंगे तो कबीर साहब क्या बोलते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही कि इस दुनिया में सार क्या है, वो सार शब्द क्या है? सत्य नाम ही सार है। सत्य नाम कोई मंत्र नहीं है कि ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम जपू में, बिल्कुल नहीं। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो सत्य नाम को जान लेता है वो अपने स्वरूप को पा लेता है। सतनाम का लखाव कराने वाला ही सतगुरु है, सतनाम के अलावा और कुछ ना देने वाला ही सतगुरु है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सत्य नाम बता देता है कि सतनाम है क्या। बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में 1980 में इसी सतनाम का भेद खोला था परमात्मा की कृपा से, लेकिन संगत नहीं समझ पाई, किसी ने सवाल ही नहीं किया। क्या बोला बाबा जय गुरुदेव ने? कहते बच्चा, आज जो तुम इन 5 नामों से पार हो रहे हो, कौन से 5 नाम? निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। राधा स्वामियों में निरंजन की जगह ज्योत निरंजन बोला जाता है, बाकी नाम सेम है, क्योंकि घर की खेती है, बदलते रहो। खेत तुम्हारे पास है, आज प्याज लगा लो, कल लहसुन लगा लो, आज अदरक लगा लो, कल भिंडी लगा लो, कल गाजर लगा लो। इन लोगों ने नाम को ये बना दिया है, घर की खेती बना दी है। स्वामी जी महाराज से दोनों गद्दियां चली, बाबा जय गुरुदेव वाले भी और राधा स्वामी वाले भी। अगर एक ही नाम स्वामी जी महाराज ने दिया होता एक जैसा, तो ये बदल कैसे गए? जय गुरुदेव बाबा के पंथ में निरंजन, ओंकार, नारंकार, सोहंग, सतनाम चल रहा है। राधा स्वामी में निरंजन नहीं चल रहा है, ज्योत निरंजन। अभी ज्योत कहां से आ गई?
वहां चल रहा है ज्योतिरंजन, ओमकार, नारंकार, सोहन, सतनाम। अब इसी राधा स्वामी से अलग हो गए बाबा धन धन सतगुरु वाले, तेरा ही आसरा। ये बाबा जो राम रहीम है आजकल, अब उन्होंने क्या किया, 5 नाम डेरे से लिए, ब्यास से, पंजाब से नाम लिए, हरियाणा पहुंचते पहुंचते नाम ही बदल गए। वहां क्या हो गया, 5 नाम छोड़ दिए और क्या पकड़ा दिया, 3 नाम पकड़ा दिए। सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। अब पता लगा है कि उसमें से भी कई गतियां अलग निकल गई, वो 3 नाम भी छोड़ दिए। अब वहां क्या देने लग गए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बस यही जपते रहो सारी। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, इस जीव को बर्बाद कर दिया इन गुरुआ लोगों ने। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि घर की खेती बना ली इन लोगों ने 52 अक्षरों के द्वारा। ये 52 अक्षरों का कैलेंडर देख लेना, बच्चों के स्कूल में होता है, छोटे बच्चों की कक्षा में होता है। आंगनबाड़ी में जाओगे, वहां कैलेंडर होगा, उसमें क्या लिखा होगा, आ ई ओ का खा गा का चा छा, ये सब लिखा होगा। तो इन गुरुआ लोगों ने क्या किया, घर की खेती बना दी, उन्हीं अक्षरों में से कोई ना कोई अक्षर निकाल के नाम बदल बदल के रखते रहते। कबीर साहब ने इन्हीं लोग को लताड़ा है, कहते 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे, पंडित जन को एव व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते 52 अक्षर जोरे आन। इन सारे गुरुआ लोगों ने क्या कर रखा है, सारी दुकानों पे 52 अक्षर सजा रखे हैं। मेरे गुरुजी के पास आ जाओ, वो सच्चा नाम देते हैं। अच्छा, चल पड़े वहां पे, क्या दे दिया, राम राम राम, 2 अक्षर दे दिए, राम, आकर डंडा लगा दिया। दूसरा गुरु मिल गया, अरे हमारे पास लो बेटा नाम, वहां क्या ले रखा, असली नाम हम देते हैं, आप दे तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब रा और मां बदल दिया, ये अक्षर छोड़ दिए, आप कौन से पकड़ लिए, हा रा, एक ही मात्रा, का रा शरण, आका डंडा। अक्षर छोड़ दिए, अक्षर ही पकड़ लिए। फिर अगला गुरु मिल गया, अरे हरे कृष्णा नहीं करना है, असली नाम कुछ और है। अच्छा, वो क्या है, सोहंग है। अब ये वाले अक्षर छोड़ दिए, अब कौन से पकड़ लिए, सा ओ हा ग। अब ये अक्षर पकड़ लिए। फिर कोई गुरु मिल गया, अरे ये अक्षर झूठे हैं, तो असली कौन सा है, असली है सत सुकृत अविगत कबीर, ओम 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 कलिंग 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 हरि। बताओ, अब वो अक्षर छोड़ दिए, ये अक्षर पकड़ के बैठ गया, यानी जहर छोड़ के जहर ही खाता जा रहा है। जहर छोड़ता है, जहर ही पकड़ लेता है, अक्षर छोड़ता है, अक्षर ही पकड़ लेता है। कैसे कल्याण हो, कबीर साहब समझाते हैं, 52 अक्षर लोक त्रैन, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। कर दिया खुलासा, कर दिया निबेड़ा कि 52 अक्षरों में ये अक्षर नहीं है भाई, ये 52 से परे है, ये तत्व है, नाम नहीं है। पानी तत्व है, केवल नाम नहीं है। अग्नि तत्व है, नाम नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व है, केवल नाम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान तत्व है, तत्व ज्ञान चाहिए, नाम नहीं कि नाम जप के काम बन जाएगा, नहीं बनेगा।
तो कबीर साहब नाम का खंडन करते हैं, जपने वाले नाम का, और कबीर साहब नाम की महिमा गाते हैं, तत्व नाम की, असली आत्म देव के नाम। तो कह रहे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। मैं उस तत्व की बात कर रहा हूं जो नारी और नर नहीं है, शरीर नहीं है। क्या है? आत्म देव है, आत्म तत्व है। उसी तत्व को परम तत्व कहते हैं। बाकी सब तत्व नाशवान है। अविनाशी कौन सा तत्व है? आत्मा अविनाशी है। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को तो ना वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना जल भिगो सकता है। तो यही है असली परम तत्व। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु ना मिलने के कारण हमें मंत्रों वाला गुरु मिल जाता है, जपी गुरु मिल जाता है, तपी गुरु मिल जाता है। हमें सच्चा गुरु नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें सच्चे गुरु का भेद ही नहीं पता। कौन है सतगुरु, कौन है सच्चा गुरु, पूरा गुरु क्या होता है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे यानी राम को पाना है तो राम 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 जपना छोड़ दे। अल्लाह को पाना है तो अल्लाहु 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 जपना छोड़ दे। वाहिगुरु को पाना है तो वाहिगुरु 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 जपना छोड़ दे। गॉड को पाना है तो ये गॉड गॉड जपना छोड़। तो करना क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। वो तत्वज्ञानी संत, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। जो तू सो हम हो जाते हैं। ये तब होता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, जब आपके जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आता है। तो क्या बोलते हैं गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें तत्वों का ज्ञान कराए, मंत्रों का नहीं। जो तुम्हें तत्व ज्ञानी बना दे, मंत्र ज्ञानी नहीं। जो तुम्हें तत्वों का भेद समझा दे कि असली तत्व क्या है, नकली तत्व क्या है, अखंड तत्व क्या है और खंडित तत्व क्या है, सत्य तत्व क्या है, असत्य तत्व क्या है। और फिर क्या करेगा? एक छुड़ाए, ये नकली माल छुड़वा देगा। एक लखाए, असली आत्मदेव को लखा देगा। तब प्राणी निज घर को जाए। तब पहुंचोगे अपने घर, नहीं तो यहीं धक्के खाओगे जन्म मरण में। यहीं आजमगढ़ में जमजम मरे मरे फिर जम्मे, यहीं पे हालत खराब होती रहेगी। क्यों? जिससे कुछ लिया है उसको देने के लिए यहीं आना पड़ेगा। ये लेना देना चलता रहेगा। किसी का माल खा के मरोगे तो बैल बन के आओगे, मारेगा लाठी अलग और काम से पैसा वसूली अलग करेगा। किसी का माल खाओगे घोड़ा बन के आ जाओगे, लाद देगा घोड़ा गाड़ी में, मार मार के चाबुक सारी उम्र पैसे कमाएगा, पूरे पैसे लेगा। जितने तुम मार के गए थे ना, जितना तुम उसका दबन करके गए थे, सारा निकलवा देगा, चीखे निकलवा के निकलेगा। ऐसा रोते भी फिरोगे और धोते भी फिरोगे, समझ लो। तो क्या करना है? अब सत्य को जानना है। सत्य एक है, परमात्मा ही सत्य है, और वो सत्य कहीं दूर नहीं है, आप में भी है, हम में भी है, सब में है। सब में सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए।
बलिहार जाते हैं उस घट के जहां वो मालिक प्रकट हो जाता है। और कब प्रकट होता है? जब आत्म ज्ञान हो जाता है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह वेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। ये काया माया का खेल नहीं है वहां पे। ये काया वाया नहीं मिलेगी वहां पे। वहां केवल और केवल आत्म स्वरूप होगा। अजर अमर लोक इसीलिए कहा जाता है उसे, क्योंकि शरीरों का कोई काम ही नहीं है, वहां मृत्यु है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, अमर हो जाओगे जाके। क्योंकि मरता शरीर है, हम नहीं। वहां शरीर होगा ही नहीं, ना आकार और ना निराकार। अरे सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। समझो इसको। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात किसके समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा। किस किसके समझ में आई? बहुत अच्छी बात है, पूरा आजमगढ़ जाग गया। अभी थोड़े दिनों बाद कोई त्योहार आ जाएगा माता का, दुर्गा का और राम जी का, तो मंदिर में खड़े मिलोगे आरतियां लेके, भूल जाओगे कौन सी आत्मा कैसी आत्मा। नितिन दास क्या बता रहा था, भूलना नहीं है। माँ से ज्ञान लेके आती हो ना कि बेटी दूध में कभी नींबू मत डालना, फट जाएगा। आ गया ना ज्ञान समझ में? कितने दिन तक रखना है उसको याद? कब तक रखना है? सारी उम्र तक। इसी प्रकार अगर आज जो ज्ञान समझ में आया है, कब तक समझ के रखना है इसको अपने पास? सारी उम्र तक। ये नहीं कि सत्संग था तो आत्मा आत्मा और चले गए तो पत्थर पत्थर। ये आत्मा से पत्थर में ट्रांसफर मत हो जाना। पत्थर की पूजा करने वालों के लिए ही बोला गया है। क्या तेरी अकल पे पत्थर पड़े थे? कहते हैं ना अकल पे पत्थर पड़ जाना, यही है वो पत्थर। और आसमान से नहीं टपकेंगे कोई। तो अब आत्मा की पूजा करनी है, आत्मदेव को जानना है। तो हमारे यहां आत्मा की पूजा कैसे होती है?